इक्ष्वाकु वंश भाग 2। राजा भगीरथ और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। कभी आपने सोचा है, धरती पर बहने वाली गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर कौन लेकर आया था? यह काम किसी देवता ने नहीं, किसी युद्ध ने नहीं, बल्कि एक राजा के अटूट संकल्प ने। उस राजा का नाम था भगीरथ। लेकिन भगीरथ को ऐसा कौन सा कार्य करना था जिसके लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी? इस कहानी की शुरुआत होती है इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर से। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूम रहा था, लेकिन अचानक वह घोड़ा लापता हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे पृथ्वी के भीतर एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें वही यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े के पास एक ऋषि ध्यान में लीन थे, महर्षि कपिल। सगर के पुत्रों ने बिना पूरी बात जाने महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उनके इस व्यवहार से महर्षि कपिल क्रोधित हुए और उनके तेज से सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, उनका उद्धार कैसे होगा। कहा गया कि जब तक स्वर्ग में स्थित गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अवशेषों को स्पर्श नहीं करेगी, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सगर के पौत्र अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने तपस्या की, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी यही संकल्प लिया। उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन वे भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। और फिर जन्म हुआ भगीरथ का। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की अधूरी इच्छा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। भगीरथ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। लंबे समय तक उनकी तपस्या चलती रही। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा उनके सामने प्रकट हुई। भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर आने का अनुरोध किया। गंगा ने कहा, यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। मेरी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी पर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को संभालें। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का प्रचंड वेग शिव की जटाओं में समा गया। अब भगीरथ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धाराओं को पृथ्वी पर प्रवाहित किया और शुरू हुई भगीरथ की वह यात्रा जिसके कारण गंगा को भागीरथी भी कहा गया। भगीरथ आगे आगे चलते गए और गंगा उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर बहती हुई आगे बढ़ती गई। उनका उद्देश्य केवल गंगा को धरती पर लाना नहीं था, उन्हें उस स्थान तक पहुंचना था जहां उनके पूर्वजों का उद्धार होना था। अंततः गंगा वहां पहुंची जहां सगर के पुत्रों के अवशेष थे। गंगा के पवित्र जल का स्पर्श होते ही उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने वह कार्य कर दिखाया जिसे कई पीढ़ियां पूरा नहीं कर सकी थीं। और शायद यही कारण है कि आज भी किसी असाधारण और कठिन प्रयास के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, भगीरथ प्रयास। यही थी राजा भगीरथ की वह कथा जिसके कारण गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में मुक्ति, आस्था और तपस्या की प्रतीक बन गई।